दीपशिखा परमार, वेलकम टू DS साइंस क्लासेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आज हम क्या देखने वाले हैं, रेगुलेशन ब्रीथिंग पढ़ेंगे हम। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आपने अगर पिछली क्लासेस लगाई तो आपको याद है हमने उसमें क्या देखा था। हमने देखा था कि जो हमारा रेगुलेशन होता है वो 2 टाइप्स होता है। ब्रीथिंग का जो रेगुलेशन होता है, मतलब ब्रीथिंग जो कंट्रोल होती है वो कैसे होती है, 2 चीज़ों से होती है। एक तो क्या था हमारा न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन मतलब जो नर्व सेल से कनेक्ट है और नर्व सेल्स की हेल्थ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन जो किसकी हेल्प से रेगुलेट होता है, केमिकल्स की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया तो उसमें हमने देखा था न्यूरल रेगुलेशन आखिर क्या है, कैसे थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमने जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो उसमें हमने देखा था जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स थे। एक तो क्या था हमारा ब्रेन का 3 पार्ट थे। पहला क्या था फोर ब्रेन के बाद क्या था हमारा मिड ब्रेन जो मिडिल में प्रेजेंट है, और फिर हिंड ब्रेन जो कहाँ पर प्रेजेंट है, लास्ट में, मतलब पीछे साइड पे। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर था। और 4 ब्रेन में हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा था सेरेबम, और दूसरा हमने देखा था डायनसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन में हमने देखा था पोन्स एंड मेडुला एंड थर्ड सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर है आपको। ये हमने ब्रेन देखा था। अब ब्रेन में कुछ सेल्स प्रेजेंट थी जिन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। वो सेल है जो क्या करती हैं, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए हम इसे न्यूरल रेगुलेशन बोलेंगे। न्यूरल रेगुलेशन क्यों, क्योंकि उसमें नर्व सेल्स पड़ी हैं जो सिग्नल देती हैं और कंट्रोल करती हैं ब्रीथिंग को, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा था, देखिए हम पुराना अच्छे से पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। नॉर्मली हमने देखा था जो हमारा ब्रीथिंग होता है वो कैसे होता है, 1 मिनट में 12 to 16 टाइम होता है। 1 मिनट में कितने टाइम होता है ब्रीथिंग, 12 to 16, क्लियर है। तो केमिकल रेगुलेशन में क्या होता है ये देखेंगे आज हम, ठीक है। तो पहले देखिए आप न्यूरल रेगुलेशन क्या था। इसमें हमारा जो ब्रेन था, ब्रेन में एक मिडिल में पोर्शन था जो पीछे साइड बीच में, इसे क्या, ये जो हमारा फ्रंट पे था इसे हम क्या बोल रहे हैं, फोर ब्रेन का पहला पार्ट क्या था, सेरेबम, और बीच में ये जो दिख रहा है ये क्या है, डायनसेफेलॉन। एंड यहाँ पर एक पार्ट प्रेजेंट है मिडिल में जिसका कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन से लगा हुआ हिंड ब्रेन जिसके 3 कंपोनेंट्स मतलब 3 पार्ट्स थे। पहला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पोन्स, दूसरा मेडुला, एंड थर्ड पीछे साइड पर जो है सेरिबेलम। क्लियर है ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जो हमारी ब्रीथिंग हो रही है, नॉर्मली ब्रीथिंग में जो हमारा कंट्रोल हो रहा है वो नर्व सेल्स की हेल्प से हो रहा है। वैसे तो सारे कंट्रोल नर्व सेल की हेल्प से होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सेंस करते हैं, सिग्नल्स को पहुंचाते हैं ताकि आगे की चीज़ हो सके, फंक्शन हो सके। हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है सिर्फ किसकी हेल्प से, नर्व सेल्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेडुला है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारी नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी और सिग्नल को लेके जा रही थी कहाँ तक, लंग्स तक। कहाँ तक, लंग्स तक। इसको हम क्या बोल रहे थे, इस नर्व सेल को जो लोंग है और लेके जा रही सिग्नल्स को थोरैसिक कैविटी में उपस्थित एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर जो रिब्स है, रिब्स के ऊपर जो मसल्स लगी है एक्सटर्नल साइड पे, उधर तक जाकर ये उसको सिग्नल दे रही थी, किस लिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, अपने एरिया को बढ़ा सके। नॉर्मल से एरिया बढ़ा तो क्या होगा, एयर अंदर आ जाएगी, मतलब इनहेलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर यहाँ पर जो पोन्स है, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होगी, ये से, और देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है ना,
इनहेलेशन का, ये जो सेल है नर्व सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थोरैसिक कैविटी को और इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने से इनहेलेशन का प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, RRC मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर। आपको क्लियर हो गई क्या बोलते हैं हम इसे, रेस्पिरेशन राइम सेंटर। क्लियर है, ये तो हो गया रेस्पिरेशन राइम सेंटर जो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करके रख रहा है। अब दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर पोन्स में क्या प्रेजेंट है, एक और सेल प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ इनहेलेशन हुआ है। एक्सहेलेशन के लिए पोन्स में एक सेल प्रेजेंट है। इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, देखिए लास्ट टाइम हमने बात की थी, ये जो सेल प्रेजेंट है इसका फंक्शन क्या है, पहले ये देखिए, ये जो RRC है मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर है, इसे इनहेलेशन करने से रोकता है, मतलब एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। कैसे, यहाँ पर ये इसको सिग्नल देता है और बोलता है अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करो, किसे, थोरैसिक कैविटी को। और जब कॉन्ट्रैक्शन बंद होता है मतलब क्या होता है, जो अंदर एयर है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के लिए जो जिम्मेदार है सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक। क्लियर है, न्यूमोटैक्सिक। अब ये तो क्या हो गया, ये किसके लिए वो प्रमोट कर रहा है सेल को, RRC को प्रमोट कर रहा है किसके लिए, कि ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस करे मतलब इनहेलेशन को रोके। ठीक है, ये तो हो गया, ये इनहेलेशन कर रहा है, ये एक्सहेलेशन में हेल्प कर रहा है। अब एक्सहेलेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्सहेलेशन थोड़ी ना कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जैसे इनहेलेशन कंटिन्यूअस नहीं चला वैसे एक्सहेलेशन नहीं होगा। जैसे इनहेलेशन हुआ, एक्सहेलेशन हो गया, इसने सिग्नल दे तो ये एक ब्रीथ कंप्लीट होगी। अब दूसरे फिर से क्या होना है, इनहेलेशन होना है। तो इनहेलेशन फिर से कौन करवाएगा, ये तो करवाएगा नहीं, क्यों, इसका काम तो है रोकना। अब दूसरा जो है उसका काम है इसको वापस इनहेलेशन करवाना। वो कहाँ, इसी पोन्स में प्रेजेंट होगा सेल और इसको वापस सिग्नल देगा, किसे, RRC मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर को। इसे हम क्या बोलते हैं, एपनियोस्टिक सेंटर। क्लियर है ये चीज, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और ये जो रेगुलेशन हो रहा है किसका, ब्रीथिंग का, देखिए आप ध्यान से समझिए इसे कि ये किसका, ब्रीथिंग का रेगुलेशन हो रहा है। कैसे, ये जो हमारा RRC है मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर, ये सिग्नल पहुंचा रहा है थोरैसिक कैविटी तक और इसको कंट्रोल कर रहा है किसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उससे इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इनहेलेशन हो गया, देन उसके बाद ये जो है नर्व सेल जो पोन्स में प्रेजेंट है मतलब हिंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में पोन्स में प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करता है, ये इनहेलेशन को हटाकर एक्सहेलेशन करवाता है। मतलब इनहेलेशन जो हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसको वापस रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब बॉडी आप क्यों करता है ये समझिए। अब देखिए बॉडी अगर कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, अपना एरिया बढ़ाती रहेगी थोरैसिक कैविटी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फट जाएगी, है ना। तो इसको हमें एक लिमिट तक बढ़ाना है और वापस प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी है। तो ये क्या होता है, ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस होता है ये कितने टाइम तक होगा, 2 सेकेंड्स तक क्या होगा, इनहेलेशन। क्लियर है, 2 सेकेंड तक ये इनहेलेशन करवाएगा RRC मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर। देन उसके बाद पीछे से ये क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये इसको सिग्नल देगा कितने सेकेंड्स तक, 3 सेकेंड्स तक। कितने सेकेंड्स तक, 3 सेकेंड्स तक। किस लिए, एक्सहेलेशन का प्रोसेस कराने के लिए। अब इसने एक्सहेलेशन करवा दिया तो ये वापस सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, कौन, एपनोस्टिक। ये क्या करेगा, फिर से 3 सेकेंड्स तक इसे सिग्नल देगा और यहाँ पे 3 सेकेंड तक कंटिन्यूअस सिग्नल जाता रहेगा थोरैसिक चैम्बर तक और क्या, इनहेलेशन का प्रोसेस होता जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल रेगुलेशन। मतलब ब्रीथिंग में जो नर्व सेल्स की हेल्प से होने वाला क्या है, रेगुलेशन है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल रेगुलेशन। अब हमें देखिए केमिकल रेगुलेशन क्या है। न्यूरल रेगुलेशन तो किस सिचुएशन में होने वाला है, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम। जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथ की रेट कितनी होती है, 1 मिनट में होती है 12 to 16 टाइम। ये तो नॉर्मल ब्रीथ की बात हो गई। और नॉर्मल ब्रीथ में जो रेगुलेशन होगा वो कौन सा होगा, न्यूरल रेगुलेशन। ठीक है, और न्यूरल रेगुलेशन कैसे हो रहा है ये आपको क्लियर है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, केमिकल रेगुलेशन क्या होता है। केमिकल रेगुलेशन नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें केमिकल का बैलेंसिंग होगी। ठीक है, मतलब केमिकल्स जो किसी का पीक बढ़ेगा कोई कम होगा तो फिर उसको कंट्रोल कैसे, कौन कौन से केमिकल करने वाले हैं ये देखना है हमें इसमें केमिकल रेगुलेशन में।
अगर आपको न्यूरल रेगुलेशन क्लियर है, वैसे तो हमने इसको पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन फिर भी रिवीजन करने के लिए हमने इसको फिर से समझा है। अब हम देखेंगे केमिकल रेगुलेशन क्या होता है। देखिए, ये तो हमारा न्यूरल रेगुलेशन की बात हो गई है। अब देखेंगे हम केमिकल रेगुलेशन। देखिए, ध्यान से समझिएगा, बस आपको ये याद रखना है कि केमिकल रेगुलेशन कैसे होगा। न्यूरल रेगुलेशन कब होगा? जब हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, मतलब बोलते समय, देखते समय, ठीक है, पढ़ते समय, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल ब्रीथ हो रहा है। लेकिन जैसे कि आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो केमिकल रेगुलेशन है इन केस ऑफ एक्सरसाइज में देखेंगे हम। इन केस ऑफ एक्सरसाइज, इन केस ऑफ रनिंग, मतलब जब हम रनिंग कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी जरूरत पड़ती है का मतलब क्या, हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन जरूरत है ज्यादा, इसका मतलब क्या है, हमें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना होगा, तभी तो हमारी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन जा पाएगी। वैसे ये हमारी लंग्स है, अगर हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो जिस रेट से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है उस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो ये तो नॉर्मल ब्रीथ की बात हो गई। लेकिन जब हम वर्क ज्यादा कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी कैसे बनती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या ज्यादा चाहिए, एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज या रनिंग। क्लियर है? एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं का मतलब हमें क्या चाहिए, ज्यादा एटीपी ज्यादा चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा कम मिलेगी जब हमें क्या ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें ज्यादा कम मिलेगा जब हम क्या ज्यादा करेंगे, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ ज्यादा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड एटीपी, और ऐसे ही हम वर्क जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई नॉर्मल से हट के जो ब्रीथिंग होने वाली है। अब जो हट के ब्रीथिंग होने वाली है इन केस ऑफ एक्सरसाइज में या रनिंग में, तो उसमें आगे क्या ऐसा होता है जिसको हम केमिकल रेगुलेशन बोल रहे हैं। नॉर्मल रेगुलेशन तो आपने देख लिया, जैसे हम न्यूरल रेगुलेशन कह रहे हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं रनिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती है, मतलब स्पीडली मैं ब्रीथ करती हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब हमारी स्पीड की जो ब्रीथ की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? नॉर्मल ब्रीथ तो ऐसे होगी जैसे हो रही है, और जब हम काम करेंगे तो ब्रीथ की रेट क्यों बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर हम ब्रीथ की रेट को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जैसा नॉर्मल में 12 to 16 होती है, वैसे ही अगर हमने रेट रखा ब्रीथिंग का, तो क्या होगा, इस रेट में जो हमें अंदर ऑक्सीजन मिल रही है ना, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है बॉडी के लिए। हमें अब ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब हम ब्रीथिंग जल्दी करेंगे, तो रेट बढ़ाएंगे 20 to 25 से भी ज़्यादा हम ब्रीथिंग का रेट बढ़ाएंगे, तब हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अंदर मिल पाएगी। अच्छा, ये क्यों सोच रहे हैं हम कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों चाहिए, चलो एटीपी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं और एटीपी बन रहा है, तो लगातार हमारी बॉडी में किसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, तो इस पोजीशन में, सिचुएशन में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और आपने पिछले क्लास में देखा है, जब भी हमारे सेल में किसकी वैल्यू बढ़ती है, जब भी हमारे सेल मतलब आरबीसी में किसकी वैल्यू बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या बनाता है, H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है H2CO3, और ये ब्रेक हो जाता है H प्लस आयन एंड HCO3 में। क्लियर है ये? इसका मतलब आपने क्या समझा, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे या रनिंग करेंगे, इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में दो चीजों की वैल्यू तो इंक्रीज होगी। एक तो क्या, एक तो होगा हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, दूसरा हमारा H प्लस आयन इंक्रीज होगा। अब जब ये इंक्रीज होंगे तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल रिसेप्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब सेंस कर लेते हैं चीजों को कि हमारी बॉडी में किसका लेवल बढ़ रहा है, H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। और जैसे ये सेंस करते हैं, अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और ब्रीथिंग का रेट बढ़ाते हैं, ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट पूरी बॉडी में जा सके और जो रिक्वायरमेंट है उसकी कंप्लीट हो सके। क्लियर? अब देखिए, आप हम ये देखते हैं कि कौन से वो कीमो रिसेप्टर हैं। मतलब कीमो रिसेप्टर मतलब इस नाम से क्लियर हो रहा है, कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो केमिकल को रिसेप्ट करते हैं, सेंस करते हैं, या फिर इसे कीमो सेंसिटिव भी बोलते हैं। देखिए, समझिए आप, ये तो हमारी ब्रीथिंग की बात हो गई। नॉर्मल ब्रीथिंग में न्यूरल ब्रीथिंग हमने देखा है, अब हम देख रहे हैं केमिकल
रेगुलेशन इन केस ऑफ एक्सरसाइज या रनिंग, या ऐसा कोई हार्ड वर्क जिसमें हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर? अब देखिए, अब बात कीजिए आप केमिकल रेगुलेशन। किसकी? केमिकल रेगुलेशन। यहां देखिए, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, केमिकल रेगुलेशन। क्या होता है केमिकल रेगुलेशन में? केमिकल रेगुलेशन में होता है H प्लस पॉजिटिव आयन की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब जब ये दोनों वैल्यू इंक्रीज होंगी तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है किससे रिएक्शन करेगा? यहाँ पे देखिए, अगर आपको रिएक्शन याद नहीं तो पिछला लेक्चर लगा लीजिए, नहीं तो अभी ध्यान से समझिए। जब भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो ये किससे? वाटर से रिएक्शन करता है। वाटर से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? H2CO3 एंड ये फर्दर ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड HCO3 में। क्लियर है? तो ये इसमें किसकी वैल्यू बढ़ी? पहला तो CO2 की वैल्यू बढ़ी, जो रिएक्शन करके क्या बना लिया? H प्लस, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। अब इन दोनों की वैल्यू बढ़ी तो क्या होता है? जैसे ही बॉडी में H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ी तो हमारे बॉडी में क्या होंगे? कुछ रिसेप्टर्स, मतलब सेंसिटिव सेल्स या सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे? सेंस करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में इन दो चीजों की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें ब्रीथिंग का रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, थोड़ा ऐसी चीज से हमें थोड़ा बचना है। इसलिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डॉक्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? देखिए, इन्हें हम बोलते हैं क्या? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर का मतलब है कीमो सेंसिटिव भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव या कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर का काम क्या होता है? कीमो रिसेप्टर का काम होता है इनको केमिकल को सेंस करना। जैसे नाम से क्लियर हो, कीमो मतलब केमिकल रिसेप्टर। ठीक है, ये कितने 2 टाइप्स के होते हैं? एक तो होते हैं सेंट्रल और दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल। ठीक है, जो सेंट्रल रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में। कैसे? देखिए, आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है, हम देख रहे हैं केमिकल रेगुलेशन में जब H प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ब्रीथिंग का रेट बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर, जो सेंस करेंगे ये दो केमिकल बॉडी में बढ़ रहे हैं। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखिए, ये जो हमारा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड हाइंड ब्रेन। अब जो मेडुला होता है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला में हमारा प्रेजेंट होता है RRC। RRC जो क्या करता है? किसको सिग्नल देता है? लंग्स को। लंग्स में किसको? रिब्स में प्रेजेंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। ठीक है, यहाँ ये सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये चीज क्लियर है? ये तो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग की बात हो रही है। लेकिन अब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है ना, तो कैसे पता चलता है? ये मेडुला है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल मतलब यहाँ से क्या फ्लो होगा? ब्लड फ्लो होगा। और जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ब्लड में किसकी वैल्यू बढ़ी हुई है? H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ क्या होते हैं? सेंटर प्रेजेंट होते हैं या सेल्स भी बोल सकते हैं आप इसी। इन पे क्या होता है? जैसे ही ब्लड में से ब्लड फ्लो होता है और ब्लड में इन दो चीज की वैल्यू बड़ी होती है, वो जाके कहाँ चिपक जाती है? इनके ऊपर। ये जो सेंटर्स प्रेजेंट है यहाँ पर चिपक जाती है किसकी वैल्यू? H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जैसे ही इसके ऊपर इसकी वैल्यू चिपकने लगती है, मतलब इसकी मॉलिक्यूल्स आके बैठने लगते हैं, तो इरिटेशन होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। और जैसे इससे इरिटेशन होता है और उसको लगता है कि नहीं अब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, हटाओ जल्दी से जल्दी, तो दिक्कत हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इसको सिग्नल देंगे। किसको? RRC को। किसको देंगे? RRC मतलब रेस्पिरेशन रैंक सेंटर को।
और जैसे ही रेस्पिरेशन राइट सेंटर को सिग्नल देंगे तो ये क्या होगी, आरआरसी किसका वैल्यू बढ़ा लेगा, कॉन्ट्रैक्शन की रेट बढ़ा लेगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, मतलब ब्रीथिंग का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ये जो सेंटर प्रेजेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। इसे क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है, ब्रेन का सेंटर है ना ये, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, या फिर इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल कीमो सेंसिटिव, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है। ये तो हो गई हमारी सेंटर की बात। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो ब्रेन में मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ब्लड फ्लो होता है मेडुला से, और मेडुला में किसकी वैल्यू बढ़ी है, H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो जाके बैठ जाती है किस पे, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पे, और जैसे ही इसके ऊपर बैठती है तो ये सेंस कर लेता है और सिग्नल दे देता है आरआरसी मतलब रेस्पिरेशन राइट सेंटर को, और जैसे ही रेस्पिरेशन राइट सेंटर तक सिग्नल जाता है ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन की रेट को बढ़ा देता है और ब्रीथिंग की रेट बढ़ जाती है। तो ये जो हमने देखा है ये कौन सा है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अब दूसरा हम देखेंगे पेरिफेरल, मतलब साइड में, सेंट्रल मतलब सेंटर में और पेरिफेरल मतलब साइड में। तो देखिए पेरिफेरल क्या होता है, देखिए ये अगर आपने पिछले लेक्चर लगाए हैं तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा होगा। यहाँ पे मैं अपना हार्ट बनाऊं, क्या हार्ट, तो ये कौन सा साइड है, ये मेरा हार्ट है, तो ये इस साइड वाला साइड कौन सा होगा, राइट साइड। तो राइट साइड में आपको पता है, अगर आपने क्लासेस लगाई है तो राइट साइड में कौन सा ब्लड पोर होता है, कलेक्ट होता है आके, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, राइट साइड में। यहां से आएगा वेन्स से, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से वो कलेक्ट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल एंड आर्टरियम में। यहाँ से पुश होगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ से पुश होकर ये जाने वाला है कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक है। लंग्स तक ये जैसे ही जाएगा और ये वापस आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट साइड, हार्ट की कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जैसे ये लेफ्ट साइड में आएगा और यहाँ से ये क्या निकलेगी, आर्टरी, और ये जो आर्टरी निकल रही है इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे आयोटा। क्या बोलते हैं, एओर्टा, ठीक है। एओर्टा से एक ब्रांच निकली होती है ऐसे, यहाँ साइड क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए ये तो हमारा बेसिक सा हार्ट का डायग्राम है जो आपने क्लासेस लगाई है तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपका लंग्स में, लंग्स से आता हुआ ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में, ये कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ से ही जाएगा। और ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, इसके हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। और एओर्टा से एक ब्रांच निकली होती है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्चिस। क्या बोलते हैं इसे हम, कैरोटिड आर्टरी, सॉरी आर्चिस नहीं, इसे बोलते हैं हम कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये जो एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी होते हैं, यहाँ पर भी क्या, कीमो रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं। क्या पड़े हुए होते हैं, कीमो रिसेप्टर। तो ये कीमो रिसेप्टर का क्या काम है, केमिकल को सेंस करेगा कि बढ़ रहा है वैल्यू। तो देखिए जैसे यहाँ से ब्लड क्या फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा कहाँ पर, लंग्स तक, लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही इस ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो ये इस पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। कौन बैठ जाएगा, मॉलिक्यूल्स, किसका, H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे इस पर ये मॉलिक्यूल बैठा और इसने सेंस कर लिया कि फिर से हमारी बॉडी में किसकी वैल्यू बढ़ी है, केमिकल की वैल्यू, मतलब कीमो रिसेप्टर ने क्या सेंस कर लिया कि केमिकल्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। और जैसे इसने रिसेप्ट किया, सेंस किया, और इसने फिर सिग्नल कहाँ पे दिया, क्योंकि नर्व सेल्स तो हमारी पूरी बॉडी में पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सेंस करके कहाँ देगा वापस, आरआरसी मतलब रेस्पिरेशन राइम सेंटर को। जैसे ही रेस्पिरेशन राइम सेंटर को सिग्नल मिलेगा ये फिर से कॉन्ट्रैक्शन जल्दी करेगा और ब्रीथिंग का रेट बढ़ता जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज। ये देखिए जो हमारा सेंट्रल होता है कीमो रिसेप्टर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मेडुला में, और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हार्ट में। जो एओर्टा है और क्या है, कैरोटिड आर्टरीज हैं
उसमें प्रेजेंट होगी और सेंस कर लेगी ब्लड में किसकी वैल्यू ज़्यादा है और कब हमें कैसा फंक्शन करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग से स्किप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। हम उसको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि क्लियर करें आपके डाउट को। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।